सभी किसान भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम नींबू की खेती के बारे में बात करेंगे और हम आए हुए हैं ग्राम एमी में, जो कि 2 साल पहले हमारे द्वारा लगवाया गया था। प्रजाति की बात करें तो नींबू में कागजी नींबू आता है, PKM 1 आता है, कुम्भकाट पाकिस्तानी कागजी जिसे बोलते हैं वो आता है, यूरेका गोल और लंबा आता है, पंत लेमन आता है। आज हम अपनी इस वीडियो में कुम्भकाट कागजी या पाकिस्तानी कागजी नींबू के बारे में बात करेंगे। नींबू के लिए कम पड़ती हो, वातावरण नम हो व जाड़े की ऋतु अगर लंबी होती है, उपजाऊ दोमट भूमि जिसकी गहराई 2.5 मीटर तक होती है, उत्तम मानी जाती है। ऐसी जलवायु में नींबू बहुत बढ़िया होता है। प्लांटिंग की अगर बात करें तो 90 बाई 90 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे कर देने चाहिए। पौधा लगाने से पहले प्रति गड्ढे में 13 से 15 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। 1 kg भुजा हुआ चूना उसी गड्ढे में डाल देना चाहिए। दूरी की बात करें 9 बाई 9 फीट पे अगर हम पौधे लगाते हैं तो 88 पेड़ प्रति बीघे आते हैं। 10 बाई 10 पे अगर लगाते हैं तो वहीं 75 पेड़ प्रति बीघे आते हैं और 8 बाई 8 फीट पे 120 पेड़ प्रति बीघा लग जाते हैं। सिंचाई की अगर बात करें तो छोटे पौधे लगाने के बाद हमको 3-4 दिन के अंतर पर पानी देना चाहिए और जब 4 महीने का पौधा हो जाए तो अंतर को बढ़ा देना चाहिए। 7 से 12 दिन के अंतर से हमको पौधे में पानी देना चाहिए। जाड़ों में कम देना पड़ता है और गर्मी में ज़्यादा, ये तो जाहिर सी बात है। और बारिश के समय पे पानी नहीं देना चाहिए। वहीं निराई गुड़ाई की बात कर लें तो नींबू की फसल बड़ी संवेदनशील होती है, तो इसलिए खुरपी, कसी, फावड़ा और जो भी औजार हैं उनसे ही हमको इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अंतराशस्त्र की बात कर लें, इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो वर्षा ऋतु में हमें हरी खाद उगानी चाहिए। जाड़े में चना या बरसीम की फसल हम ले सकते हैं जब तक पौधा हमारा 7 साल का नहीं हो जाता। खाद की बात अगर करें तो छोटे पौधे में वर्ष में 1 बार खाद देनी चाहिए। फलत से पहले नाइट्रोजन युक्त खाद दे देनी चाहिए। फलत के समय सभी पोषक तत्व युक्त खाद दोगे। खाद डालने के समय की अगर बात कर लें तो दिसंबर से जनवरी में देनी चाहिए तथा जब अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अप्रैल और मई में दे देना चाहिए, फल लगने के तुरंत बाद। 7 वर्ष का जब पौधा हो जाता है तो 10 kg गोबर की खाद प्रति पौधा डालोगे, जिसमें 1.5 किलो हड्डी का चूरा डालोगे, 1.5 किलो, और उसी के साथ 1.5 किलो लकड़ी की राख भी डालनी है। अम्लीय मिट्टी की बात करें, अगर मिट्टी आपकी अम्लीय है, एसिडिक है, तो 10 से 20 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर डालोगे। और NPK का ध्यान रखना, फल तोड़ने के तुरंत बाद देनी चाहिए। अमोनियम सल्फेट को आप फल लगने से पहले टॉप ड्रेसिंग में ही दोगे। प्रूनिंग की बात कर ले, कटिंग की कटाई छटाई की बात कर ले तो छोटे पौधे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फलत वाले पौधों में इतनी ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम होती है। फल तोड़ने के बाद ज़मीन से जितनी भी सटी हुई शाखाएं हैं उनको निकाल देना चाहिए। जितनी भी रोगग्रस्त शाखाएं हैं, घनी हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, उन सब शाखाओं को काट देना चाहिए। जल प्रवाह जो होते हैं, वाटर स्प्राउट्स होते हैं, उनको भी उनके निकलने वाले स्थान से काट देना चाहिए। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की बात करें, नींबू वर्गीय जितनी भी फसल हैं लगभग 12 मासी फलत देती रहती हैं। फरवरी मार्च से सितंबर, अक्टूबर, मई, जून और बसंत में ये ज़रूर फूलते हैं। इन जो महीने मैंने बताए उनमें भी फूल आते हैं, तो ये सब क्रिटिकल स्टेज होती हैं। फ्रूट ड्रॉप अगर हो रहा है, फल गिर रहा है, तो अगर ये समस्या अधिक आ रही है तो तुड़ाई के 35 दिन पहले फल गिरने लगते हैं। इसको रोकने के लिए 100 ग्राम 2,4-D 100 लीटर पानी में मिला के जनवरी के अंत में स्प्रे कर देना, भाई कंट्रोल हो जाएगा। हार्वेस्टिंग की बात करें, पौधे जब कुछ पीले पड़ जाते हैं उनको पौधों से तोड़ लें। तोड़ने के बाद उनको पेटियों में पैक करके मंडी पहुंचा दो ग्रेडिंग करने के बाद। पैदावार की बात कर लें तो 150 से 1000 फल प्रति वृक्ष मिलता है, और जो कि किस्म के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से, खाद के, सिंचाई के तथा अन्य कर्षण क्रियाओं के आधार पर घट बढ़ सकती है। पेस्ट और डिजीज, कीट और बीमारियों की बात कर लें, सिट्रस कैंकर लगता है, सिट्रस डाईबैक लगता है, एंथ्रेक्नोज लगता है, गमोसिस लगता है, लेमन स्कोप, ब्लैक स्पॉट, ये तो बीमारियां हो गई। और कीट की बात कर लें, सिट्रस साइला, फ्रूट सकिंग मॉथ जिसको फल चूसक सलब भी बोलते हैं, लेमन बटरफ्लाई लगती है, लीफ माइनर लगता है, एलियोरोड्स लगता है, मीली बग लगता है। ये जो रोग हैं और कीट हैं जो लगते हैं, इनके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें इनके समाधान और कारक दोनों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो जो आपके नज़र में किसान भाई हैं, खेती करते हैं नींबू की, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि नींबू का
फूल बड़ा संवेदनशील होता है, तो इसमें जितना भी ज़्यादा हम देसी खाद डाल लेंगे यानी कि घूरा डाल लेंगे, उतना ज़्यादा आपको टहनियाँ भर भर के फल मिलता रहेगा। क्योंकि जैसे हार्ड आपने कोई ज़्यादा हार्ड दवाई मार दी तो उसका फल और फूल दोनों गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम जितना ज़्यादा उसको देसी खाद दे लेंगे, जैसे स्प्रे की बात करें तो हम जीवामृत बना के स्प्रे दे सकते हैं, नीम ऑयल की स्प्रे दे सकते हैं, अंडी की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से हम उसको बहुत बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कई बीमारियों को। तो कहीं ना कहीं आप केमिकल से बचिए, नींबू में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।